भिखमंगा और व्यापारी को देश और चौराहे से प्रेम नहीं होता। यहाँ रामपुर के इस चौराहे पे भीख ठीक मिलती होगी, जो रेलवे स्टेशन का भिखारी होगा वो देखा किसी गांव में जा ले, क्योंकि भीख वहां पर ठीक मिलेगी रेलवे स्टेशन के बाहर, और जगह मिलेगी नहीं। तो भिखमंगा और व्यापारी को देश चौराहों से प्यार नहीं होता, जहां उनको मुनाफा होगा वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो सत्तारूढ़ पार्टी है ऐसे में, वही उद्योगपतियों का टूल बनी हुई है, या कल को कोई दूसरी पार्टी आती है वो भी टूल बन जाती है? वे कुछ ठीक थी, लेकिन अब तो प्योर उद्योगपतियों की है। वे कुछ ठीक थी, जो पहलाती थी वो कम से कम बात करती थी, वे कुछ हित में बात करती थी, देश हित में। ये प्योर व्यापारी है। तो सर इसका समाधान क्या है फिर? समाधान अभी तो नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा समाधान। अभी तो अब आंदोलन फसल बचाने से ज्यादा आंदोलन देश के किसानों को जमीन बचाने का आंदोलन करना पड़ेगा। तो आपकी आगे क्या रणनीति तैयार की जाएगी? अभी हम तो पूरे देश भर में मीटिंगें कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, और देश अब धीरे धीरे समझ गया कि सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। और जो हिंदू मुस्लिम वाला मैटर है, सिख हिंदू वाला है, जो एक बिरादरी को दूसरी से लड़ाने का काम है, वो लोग समझ गए कि इनका मकसद ये नहीं है, मकसद इनका दूसरा है। लोग समझ गए। ये लोगों को धीरे धीरे गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम, गरीब। पहले इसके उदाहरण पड़े हुए हैं। चाइना में एक बार किसानों ने उत्पादन हद से ज्यादा कर दिया था, और जैसे इस समय हिंदुस्तान में भी हो रहा है, जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा है। उसके बाद में वहां पे भुखमरी पड़ी थी, भुखमरी आ गई थी। तो क्या हिंदुस्तान में आने वाले समय भुखमरी पड़ सकती है? नहीं, भूखमरी तो नहीं, क्योंकि कृषि पे आधारित ये देश है, तो अपना गुजारा उस हिसाब से करू जाएगा। आज भी कोई घाटे का सौदा नहीं है खेती, कोई नुकसान का वो नहीं है। आज भी अगर 10 परिवार है, परिवार में 10 सदस्य हैं और उनका कोई भी रोजगार नहीं, तो खेत हमको रोटी जरूर दे देगा, वो भूख से नहीं मरने देगा। कोरोना काल में नहीं देश ने भूख से मरने दिया। भूखमरी तो नहीं आएगी यहाँ पे, लेकिन बेरोजगारी जरूर आएगी। हमको कम खर्चे करने चाहिए, नशे पत्ती से दूर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। कम खर्चे से ही ये गांव वाले तरक्की करेंगे।